अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एस्पायरेंट्स, आज हमने बात करनी है सीएसएस और पीएमएस के वाले से कि पीएमएस और सीएसएस क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, उम्र की हद क्या होती है कि आज की आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए कि आप सीएसएस और पीएमएस के एलिजिबल होते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या हो चाहिए, और उसके बाद इसका जो है ना इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या क्या इसकी सहूलियात होती हैं, क्या आपका डेजिग्नेशन होता है। अगर कोई बंदा पीएमएस या सीएसएस कर लेता है तो उसको किस किस्म की जॉब ऑफर की जाती है। ठीक है, ये सारी हम बातें इंशाल्लाह ताला आज के डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सारा इसमें प्रेपरेशन के वाले से भी सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास नोटिफिकेशन खुला पड़ा है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो सीएसएस 2022 हुआ है, उसके वाले से सारा इस यहीं से आपको मैं सारा कुछ समझाऊंगा कि जो सीएसएस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जी थोड़ा सा आपको मोटा मोटा मैं समझा दूं, जो लोग बिल्कुल किसी किस्म का सीएसएस या पीएमएस के बारे में उनको पता ही नहीं है, वेरी फर्स्ट टाइम सीएसएस या पीएमएस के बारे में सुन रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि जी पाकिस्तान में दो तरह की जॉब्स होती हैं। दो तरह की जॉब्स होती हैं जी। एक जॉब वो है कि आप जॉब पे लग गए हैं, अल्लाह ताला ने आपको रोजगार दे दिया है, जस्ट 8 या 10 घंटे या 6 घंटे या 4 घंटे जो जिस किस्म के भी आपकी जॉब है, आप जॉब पे जाते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं और घर आ जाते हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। दूसरी जॉब कुछ तरह की है। दूसरी जॉब है एग्जेक्टिव जॉब्स, जो जिसमें आपकी लग्जरी लाइफ है। क्या है जिसमें उसमें आपको जो है ना गाड़ी मिलनी है, सरकारी गाड़ी जो नीली बत्ती वाली गाड़ी है, ठीक है, रूटर वाली गाड़ी मिलनी है आपको, आपका ड्राइवर आपको मिलना है, गनमैन आपको मिलने हैं, पुल प्रोटोकॉल आपको मिलना है, सरकारी आपकी रहायश होनी है, सरकारी आपका ईच एंड एवरीथिंग, जो इंटरनेशनल टूर्स होने हैं और जहां पे भी आपने जाना है आपको सलूट होना है, वो सारी जो है ना अथॉरिटी वाली जॉब्स जो है ना, ठीक है, वो कहते हैं, वो होते हैं एग्जेक्टिव जॉब, जिनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ठीक, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। ठीक है जी, तो वो जो सारी जॉब्स होती हैं वो सीएसएस और पीएमएस करने के बाद मिलती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरी जॉब्स हैं, थानेदार लग गया, एसएचओ लग गया जी, टीचर लग गया, वो लेक्चरर भर्ती हो गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वापडा में चला गया, कोई सुई गैस में चला गया, इस तरह की जो जॉब्स होती हैं ना, वो आपकी जो होती है ना, उसको कहते हैं जी नॉन कमीशन जॉब्स। ठीक है, कुछ कमीशन जॉब्स होती हैं जो सीएसएस और पीएमएस के बाद आती हैं कमीशन के थ्रू, और कुछ दूसरी जॉब्स होती हैं जो आपकी सिविल जॉब्स हैं। ठीक है, वो सिर्फ आप जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं और घर आ जाते हैं, आराम से अपनी तसल्ली से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और ये जो पीएमएस और सीएसएस वाली जॉब्स होती हैं, इसमें आपको जो है ना, अगर आप उड़ना चाहते हैं, आप समझते हैं कि ज़िंदगी जो है ना सिर्फ जीना नहीं है, ज़िंदगी गुजारना भी, और अपना और अपने रिलेटिव्स को, अपने बहन भाई को, आपकी नस्ल में एक नाम हो कि जनाब कोई हमारी नस्ल में कोई बंदा या बंदी आई थी, वो सीएसएस फीसर था या पीएमएस फीसर था, तो फिर आपको सीएसएस और पीएमएस करना पड़ता है। अब चलते हैं जी सीएसएस और पीएमएस क्या होता है, इसमें आपने क्या कुछ करना होता है। सीएसएस में जी टोटल आपने 12 पेपर देने होते हैं और ये हर साल आता है। ठीक है, हर साल फरवरी में आता है, इस दफ़ा 2 दफ़ा आ गया था। ठीक है, तो हर साल ये फरवरी में ये जो अनाउंस किया जाता है, ठीक है, फरवरी में इसके जो ना इसका इश्तिहार आ जाता है। सीएसएस में आपने 12 पेपर देने होते हैं और हर पेपर में आपने 40 नंबर लेने होते हैं। ठीक है, 40 नंबर का पास होता है। ठीक है, उन 12 पेपर्स में का कोर्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 पेपर आपके जो होते हैं जी, वो जो ये मैंने लिस्ट लिखी हुई है, 6 पेपर आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपने देने ही देने हैं, और बाकी 6 जो है ना आपके इलेक्टिव में आप खुद सेलेक्ट करते हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट रखना है। पहले नंबर पे इंग्लिश ऐसे होता है, 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे होता है, 100 नंबर की इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन यानी कि इंग्लिश ग्रामर होती है। ठीक है, उसके बाद जीएस से जनरल साइंस एंड एबिलिटी, वो 100 नंबर का पेपर होता है। करंट फेयर होता है, पाकिस्तान फेयर होता है, इस्लामिक स्टडी होती है, और मेजर रिलीजन फर्ज नॉन मुस्लिम। ठीक है, अगर मुसलमान है तो इस्लामिक स्टडी है, अगर नॉन मुस्लिम है तो वो कोई और भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। ये 6 सब्जेक्ट्स आपके कंपल्सरी होते हैं। उसके बाद 6 जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं ना, वो आपने अपनी मर्जी से रखने होते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा गाइड कर दूं, ये सीएसएस का पेपर देने के लिए, ये 12 पेपर्स देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक पेपर होता है, उसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। इससे पहले एक आपको जनरल पेपर 1 पेपर एमसीक्यू देना पड़ता है 100 नंबर का, उसको कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर वो स्क्रीनिंग टेस्ट आप पास करते हैं तो फिर आपको अलाउ किया जाता है कि आप सीएसएस कर सकते हैं। वो समझते हैं कि अगर किसी बंदे को स्क्रीनिंग टेस्ट ही पास नहीं हो रहा तो वो फिर यहाँ पे जी जो ना नेक्स्ट उसको मूव नहीं करने दिया जाता। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट बिल्कुल सेम जैसे हम आपको तैयारी करवा रहे हैं पीपीएससी के जो सिंपल पेपर है, 1 पेपर एमसीक्यूज की, जो लोग हमारे साथ जी एक सेशन गुजार लेते हैं, जो एक सेशन हमारा पीपीएससी का 1 पेपर एमसीक्यू का जो हमारा 3 मंथ का कोर्स होता है, वो लोग जो गुजार लेते हैं, उन पे तो हम 100% श्योरिटी गारंटी के साथ कहते हैं कि जो उनका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है हम पास करवा देते हैं। वो ऐसा कोई बंदा ना होगा जो जानबूझ के जाकर पेपर ही खाली छोड़े, या जानबूझ के हमारा दावा जो है ना इसी को गलत करने के चक्कर में होकर वो कहे जी मैं देखता हूं कैसे आप पास करवाते हैं, तो फिर वो फेल होगा। अदरवाइज जो हमारे साथ एक सेशन गुजार लेते हैं ना जी, पीपीएससी का जो हमारा 1 पेपर एमसीक्यू वाला सेशन है जो कि अभी हमारा चल रहा है,
सेशन 2 के हमारे 22 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। तो जो भी एक सेशन गुजारा था उसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा जो कंप्लीट जो ना हम उसकी गारंटी करते हैं वो पास हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है 030039048250 300 पूरा 390-4825। इसमें हमारे मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल की प्राइवेसी को हम इंतहाई जो है ना केयर के साथ और इंतहाई फोकस करते हैं इसके ऊपर, फीमेल की प्राइवेसी का बड़ा ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उनके नंबर्स को जो प्राइवेसी जो है उसको मेंटेन रखते हैं। इस नंबर पर आप वॉइस मैसेज करते हैं, हम आपके जेंडर के मुताबिक आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड कर लेंगे। तो इससे आप जो है ना हमारे वन पेपर एमसीक्यूज की जो है ना एजुकेटर के हवाले से, फूड डिपार्टमेंट जो भी हमारी वन पेपर एमसीक्यू जॉब्स आती हैं उसके हवाले से हम तैयारी करवाते हैं। और पीएमएस और सीएसएस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट हमें सेशन आपको शेड्यूल बताएंगे कि किस तरह हम इसकी आपकी तैयारी हम करवाएंगे। तो ये जी आपके 6 पेपर होते हैं सीएसएस के, आपके जो है ना कंपलसरी हैं, और दूसरे आपके जो हैं जी वो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपको ग्रुप्स दिए जाते हैं, इन ग्रुप्स में आपने 200 नंबर का जो पेपर है ना वो आपने इलेक्ट करने होते हैं, आपने चूज करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये दिया हुआ है इसमें कहता है जी ग्रुप 1 है, इसमें अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है। इसमें से वो कहता है जी 200 नंबर का आप कोई भी पेपर उठा सकते हैं। उसके बाद ग्रुप 2 है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जियोलॉजी, इसमें से आपने 200 नंबर का उठाना होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 3 आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक इंस्पेक्शन है, गवर्नेंस है, टाउन प्लानिंग, इसमें से आप 100 नंबर उठा सकते हैं। उसके बाद है जी आपके ग्रुप 4 है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, इसमें से आप 100 नंबर का पेपर उठा सकते हैं। उसके बाद है जी ग्रुप 5 आपके पास जनरल स्टडी है, एनवायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चर है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, इसमें से 100 नंबर का पेपर आप उठा सकते हैं। ये ग्रुप 6 है। इस तरह ये सारे ग्रुप्स आपके पास चलते हैं। मीन्स के तकरीबन आपको 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, उन 50 में से आपने 6 और सिलेक्ट करने होते हैं। टोटल आपके 12 हो गए, 6 तो आपके कंपलसरी हैं और 6 आपने खुद सेलेक्ट करने होते हैं कि आप समझते हैं कि मेरा बैकग्राउंड इसमें है या जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके होते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पीएमएस की। पीएमएस जो होता है ना जी, पीएमएस आपका जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे है। सीएसएस और पीएमएस का सिर्फ एक ही फर्क है कि जो पीएमएस है आपका, पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज की जॉब्स होती हैं जो आपके सूबे के लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे होती हैं, और सीएसएस जो होता है पूरे पाकिस्तान लेवल की होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट अगर आपकी एज 21 साल से 30 साल के दरमियान है तो फिर आप इन दोनों में जो है ना एलिजिबल है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फिर आपको राहत मिल सकती है, तो आप सीएसएस 32 साल और पीएमएस 35 साल तक आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन आपकी जनाब होनी चाहिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी आपकी 14 साल डिग्री है तो आपकी सेकंड डिवीजन कम से कम होनी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। ये इसकी क्वालिफिकेशन है और इसकी एज लिमिट भी मैंने आपको बता दी। और जो पीएमएस है, पीएमएस के ये 6 सब्जेक्ट्स मैंने आपके सामने लिख दी है, इंग्लिश एसए है, इंग्लिश प्रेस कंपोजिशन है, उर्दू है, इस्लामिक स्टडी है, पाकिस्तान स्टडी है, जनरल नॉलेज है, ठीक है। इस तरह इसके भी आपको ग्रुप्स दिए जाते हैं, जैसे ग्रुप ए है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस, इस तरह ये इसका ग्रुप बी है, ग्रुप सी, इस तरह इसके भी आपको तकरीबन 50 जो ना पेपर दिए जाते हैं। 50 में से आपने 6 को सेलेक्ट करने होते हैं, 6 आपको खुद कंपल्सरी सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो पीएमएस और सीएसएस होता है आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। और पीएमएस जो तकरीबन अगस्त में आता है और सीएसएस आपका फरवरी में आता है। इसके लिए ग्रुप्स हम इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हुए तो आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने ग्रुप्स में शामिल कर लेंगे। और अल्लाह ताला अगर आपकी किस्मत में ये जो है ना एलीट क्लास और जो है ना लग्जरी लाइफ लिखी हुई तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपको सीएसएस और पीएमएस में अल्लाह ताला कामयाबी देंगे और आप जो है ना जी सीएसएस और पीएमएस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।